हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, आप सभी का स्वागत है आईयूएमएम के एजुकेशनल वीडियो में। चलिए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, व्हाट इज़ फॉरेक्स मार्केट। अब इस फॉरेक्स मार्केट में हम देखें तो एक मार्केट शब्द जुड़ा हुआ है। मार्केट को अगर हम देखें तो इसकी हिंदी में मीनिंग हो गई बाजार, मतलब किसी प्रकार के बाजार के बारे में बात हो रही है। अगर हम मार्केट को देखें तो फ्रूट मार्केट होता है जहाँ पे फलों से रिलेटेड काम होता है, फलों की खरीदी बेची होती है। वेजिटेबल मार्केट होता है, यहाँ पे हमारी सब्जियों की खरीदी बेची होती है। उसके बाद कपड़ा बाजार में हो गया कपड़े से रिलेटेड व्यापार। तो इस तरीके से अलग अलग मार्केट में अलग अलग काम होते हैं। अब वर्ल्ड में अगर हम फाइनेंस सेक्टर की बात करें, फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, तो तीन मार्केट सबसे बड़े हैं। एक हो गया हमारा शेयर मार्केट हो गया, एक हो गया हमारा फॉरेक्स मार्केट हो गया, और एक हो गया हमारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट हो गया। शेयर बाजार में हमने कभी निफ्टी, सेंसेक्स, ये इंडाइसेस हैं, इनमें काम होता है। और यहाँ पे बहुत सारे शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जिसमें रिलायंस, टाटा, भारती एयरटेल, और एक हमारा इस पे फ्यूचर मार्केट होता है, और एक हमारा ऑप्शन मार्केट होता है। तो इस तरीके से शेयर बाजार में काम होता है। फॉरेक्स मार्केट की बात अभी चल ही रही है। क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में हमने बिटकॉइन का नाम सुन के रखा होगा। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, लाइट कॉइन हो गया, मोनेरो हो गया, ट्रोन हो गया, डिजीबाइट हो गया, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी लिस्टेड, इनकी खरीदी बेची की होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। अब फॉरेक्स मार्केट को हम और डिटेल से समझते हैं। फॉरेक्स मार्केट को समझने के लिए हमें हर देश की करेंसी को समझना पड़ेगा। जैसे अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे डॉलर में व्यापार होता है, और इंडिया में बात करें तो आप इंडिया में रह रहे हैं तो यहाँ पे आईएनआर रुपया, जिसका ये साइन भी होता है, रुपये में व्यापार होता है। तो हर देश की अपनी अपनी करेंसी होती है। अगर यूरोपियन नेशंस की बात करें यहाँ तो यूरो करके जो करेंसी है, यूरो हमारी यूरोपियन देशों में चलती है। ब्रिटिश पाउंड की बात करें तो ग्रेट ब्रिटिश पाउंड जो है, पाउंड जो है करेंसी है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन में जो है ब्रिटिश पाउंड चलता है। जापान की अगर हम बात करें तो जैपनीज एन इसे बोलते हैं, जापान में जैपनीज एन चलता है। और अगर हम डॉलर की बात करें तो अमेरिका में डॉलर चलता है। कनाडा की बात करें तो कैनेडियन डॉलर चलता है। तो इस तरीके से हर देश की अपनी अपनी करेंसी है, और हर एक देश की जो करेंसी है वो अदर देश की करेंसी के साथ ट्रेड होती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एक मिस्टर रवि हैं, ठीक, हम कलर चेंज करते हैं। मिस्टर रवि, मिस्टर रवि किसी काम से, एक अपनी कंपनी के काम से अमेरिका जाते हैं। अब अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका में तो यूएसडी चलता है, डॉलर चलता है। और तो कंपनी जो है अमेरिका में जो है रवि जी का सारा अरेंजमेंट कर देती है। जब ये एयरपोर्ट जाते हैं तो अपने साथ कुछ करेंसी भी लेके जाते हैं। भारत देश में रुपया चलता है तो ये आईएनआर लेके जाते हैं। अब इनके पास अभी हम एक डॉलर का जो प्राइस है वो 82 रुपये लेके चलते हैं एग्जाम्पल के लिए। अब वो एयरपोर्ट जाते हैं तो इनके पास में 82,000 रुपीज़ होते हैं, जिसे कि वो 82 रुपये के रेट से $1,000 में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब 82,000 रुपये वो पे करते हैं, उन्हें 1,000 यूएसडी, $1,000 मिलते हैं। अब ये अमेरिका जाते हैं और लगभग 1 मंथ का स्टे करते हैं। चूँकि कंपनी के द्वारा सारी चीज़ों के अरेंजमेंट कर दिए हैं तो ये पैसा उनका वापस बच जाता है, अन्य कोई वो खर्चे नहीं करते हैं। अब जब वो वापस आते हैं अमेरिका से तो एयरपोर्ट में फिर करेंसी वो एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें अमेरिका में तो रुपया चलेगा नहीं, तो उन्हें वहाँ पे डॉलर ही लगेगा। और वो वापस आते तो अब इंडिया में डॉलर नहीं चलेगा, अब यहाँ पे रुपये का काम है तो रुपये में इनको फिर से कन्वर्ट कराना होगा। तो एयरपोर्ट में वो 1 मंथ के बाद इसे चेंज कराते हैं। तो अब जो डॉलर का प्राइस है 1 USD इक्वल टू 86 रुपीज़, अब जो डॉलर का प्राइस है 86 रुपये हो गया है। मतलब अब मिस्टर रवि के पास $1,000 हैं, जिसकी वैल्यू अब हो गई है, इसे वो सेल करते हैं और उन्हें 86,000 रुपये मिलते हैं। 86,000 रुपये मतलब 1 महीने उन्होंने डॉलर को होल्ड करके रखा, तो उन्हें
अगर इस गैप की बात करें 82 और 86,000 के बीच में, तो 4,000 रुपये का उन्हें प्रॉफिट हो गया, क्या को, डॉलर को होल्ड करने का। तो यही जो मार्केट है, हम करेंसी मार्केट, इसे फॉरेक्स मार्केट को कहते हैं। और इस फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे लोगों का योगदान है। अब इस मार्केट में हम बात करें तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। सेंट्रल बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इंडिविजुअली आप स्वयं भी इनकी खरीदी बेची कर सकते हैं। फिर कंपनीज हो गए जिनका एक दूसरे व्यापार से, एक देश से दूसरे देश में व्यापार होता है, और ब्रोकर्स के माध्यम से हम ये सारा काम करते हैं। अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम और लिक्विडिटी, वॉल्यूम और लिक्विडिटी की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में डेली जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर, 6.6 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार डेली होता है। इसको समझने के लिए आप अमेरिका का जो स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है, यहाँ पे डेली व्यापार होता है 22.4 बिलियन डॉलर का। जी हाँ दोस्तों, एक दिन में 22.4 बिलियन। टोक्यो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जापान में 18.9, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 7.2 बिलियन डॉलर का पर डे व्यापार होता है। अगर हम वर्ल्ड के सारे स्टॉक एक्सचेंज को भी साथ में मिला दें तो वो जो है 6.6 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर हम बात करें 6.6 ट्रिलियन डॉलर की, तो 660 लाख करोड़ रुपए का पर डे वॉल्यूम होता है फॉरेक्स मार्केट में। और फॉरेक्स मार्केट जो है आज करेंसी मार्केट तक ही नहीं सीमित रह गया। यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इनमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड होती है, तो करेंसी मार्केट तो है ही है। यहाँ पे एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी के साथ तो ट्रेड होती है। यहाँ पे सारे देशों के इंडाइसेस, मतलब हर देशों के जो इंडाइसेस हैं, जैसे हम इंडिया की बात करें तो यहाँ के शेयर बाजार का इंडाइसेस है निफ्टी, सेंसेक्स। ये जो इंडाइसेस हैं ये आपके फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है। जापान का हो गया, न्यूयॉर्क का हो गया, लंदन का हो गया, और भी बहुत सारे देशों के जो इंडाइसेस हैं वो फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है। इसके बाद आपका यहाँ पे बहुत सारे देशों के स्टॉक, बहुत सॉरी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो बड़ी कंपनियां हैं, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, डेल, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड हैं, जिनको आप शॉर्ट और लॉन्ग कर सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। जो सडनली कीमत घट बढ़ रही है उस पर प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके बाद नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जो पेट्रोल डीजल जिससे हमारा बनता है, वो उसका भी जो निर्धारण है, उसका भी जो प्राइस है जो घटता बढ़ता है उस पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। उसके बाद आपका कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करें तो गोल्ड में अगर हमें ट्रेड करना है, सिल्वर हो गया, सॉरी, तांबा, पीतल, इस तरीके से अन्य जो धातुएं हैं, कमोडिटी हैं, वो फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है। तो फॉरेक्स मार्केट का जो दायरा है आज की डेट में बहुत बड़ा हो गया है। इसके बाद हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जो लगभग 20 जो टॉप करेंसीज हैं ये भी फॉरेक्स मार्केट में लिस्टेड है, और इन सारी करेंसी को आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। स्पॉट मार्केट एक होता है जहां पे आप सिर्फ खरीद के पैसा बना सकते हैं, पर यहाँ अगर हम फ्यूचर्स, सॉरी, सीएफडी मार्केट होता है फॉरेक्स मार्केट में, तो हम सारी चीज़ों को शॉर्ट भी कर सकते हैं। मतलब मार्केट जब गिर रहा होता है तो भी हम पैसा इस पे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने समझा कि फॉरेक्स मार्केट क्या होता है। वीडियो में जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे, अगर वीडियो में अगर किसी जानकारी को आपको समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखें। Thanks for watching this video.